एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज मी आकृति सिंह, बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो फाइनली 17 ऑफ जून को मेरे इंटर्नशिप का 4 मंथ कंप्लीट हो चुका है। और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं 17 जून को ही वीडियो रिकॉर्ड करूँ और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, लाइक फीवर, कोल्ड, कॉमन कोल्ड। तो उस दिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। 18 को भी उतना कुछ खास रिलीफ मिला नहीं। तो अभी फाइनली 19 ऑफ जून को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड मोस्ट प्रोबेबली 2021 तक ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी। आप कौन सी डेट पे मेरी ये वीडियो देखोगे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आज की इस वीडियो में मैं अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा बहुत पहले से भी जानते हो, मेरे प्रीवियस वीडियोस के थ्रू, मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो आपको आइडिया होगा कि मैं एक बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और अभी पिछले 4 महीने से मेरी इंटर्नशिप चल रही है। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम आकृति सिंह है और मैं एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, दैट इज 8th सेमेस्टर। और 2021 में जो बीएससी नर्सिंग का एकेडमिक करिकुलम आया है उसके अकॉर्डिंग 2021 के बैच से के 2021 का बैच प्लस उसके बाद वाले बैचेस के जो स्टूडेंट हैं उनको अप टू 7th सेमेस्टर तक एकेडमिक कोर्स, एकेडमिक करिकुलम की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी एंड 8th सेमेस्टर में कंप्लीट इंटर्नशिप थी। तो मैं 2021 बैच की हूँ और अभी मैं 8th सेमेस्टर में हूँ, तो अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है। सो आज की वीडियो में पिछले 4 महीनों में मैंने अपने बीएससी नर्सिंग की इंटर्नशिप में क्या कुछ सीखा, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे फर्स्ट मंथ शुरू हुआ, 4 मंथ की जर्नी किस तरीके से मैंने कंप्लीट की, मुझे सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। और मेरा ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए कि जब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी तो आप किस तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल करोगे। या फिर अगर आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट नहीं भी हो तो आपको बीएससी नर्सिंग इंटर्नशिप के बारे में बहुत सारी चीज़ें आज के वीडियो से पता चलेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, सो जो हमारे बैच की इंटर्नशिप है वो 17 फरवरी 2025 को बहुत ज़्यादा टॉर्चर झेलने के बाद फाइनली स्टार्ट हुई थी। तो मेरे कॉलेज में कोई भी चीज़ बिना ड्रामा सीन क्रिएट किए, बिना बच्चों को टॉर्चर किए, थोड़ा सा कैमरे का एंगल सेट कर लेती हूँ, स्टार्ट होता ही नहीं है। तो सेम ऐसे ही हुआ। 7th सेमेस्टर का जब एग्जाम हमारा खत्म हो गया, हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह सब कुछ हो गए, वाइवा हो गया, तो इट इज ऑब्वियस यार कि आप एज अ स्टूडेंट, बहुत ही कम ऐसा होता है कि आप अपने एग्जामिनर को या फिर अपने टीचर्स को, अपने इंटरनल एग्जामिनर को, अपने एक्सटर्नल एग्जामिनर को अपने आंसर सेटिस्फाई कर पाओ। क्योंकि वाइवा का जो इन्वायरमेंट होता है वो इतना ज्यादा मतलब आप कह सकते हो हेक्टिक बना दिया जाता है कि उस टाइम पे बच्चों को आते हुए आंसर्स भी बहुत बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसे हुआ। हमारा ओबीजी का जो वाइवा था, फाइनल वाइवा, उसमें हमारी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और ये हम खुद एक्सेप्ट कर रहे थे। बट हमारे एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए थे हम सब ने, क्योंकि लाइक भले आप क्लास में बात उतना करो या ना करो, बट अपना थोड़ा बहुत पेपर तो हर कोई शेयर करता ही है। तो हम सब ने अपना जो थ्योरी कॉपी था वो बहुत अच्छे से लिखा था। इनफैक्ट मैंने खुद भी, ओबीजी का मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था। बट जब बात वाइवा की आई तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, क्योंकि वाइवा में आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है ना कि एग्जामिनर पूछेगा क्या। वैसे तो थ्योरी एग्जाम में भी कुछ पता नहीं होता है कि एग्जाम में क्या आएगा, बट थ्योरी एग्जाम का ये होता है कि आप जब आंसर लिखते हो तो उस टाइम पे कोई आपको जज करने वाला नहीं होता है। आपके माइंड में जो भी चीजें आती हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, आपको थोड़ा बहुत जो भी पता है आप कुछ ना कुछ लिख देते हो। बट वाइवा में क्या होता है कि एग्जामिनर ने जो पूछा है आपको एग्जैक्टली वही, जिस वर्ड का क्वेश्चन पूछा है उसी वर्ड का आंसर देना है। आप उससे को रिलेटेड आंसर्स नहीं दे सकते हो। तो इस वजह से वाइवा को लेकर के थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। तो वाइवा के टाइम पे आई डोंट नो ऐसा क्या हुआ था। मतलब मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरा जो वाइवा था वो थोड़ा एवरेज ही गया था, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया था। थ्योरी के कंपैरिजन में वाइवा एवरेज था, बट बाकी बच्चों का भी एवरेज था, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मेरा ही वाइवा एवरेज गया है। बट थोड़े टाइम के बाद पता चला, मतलब जो हमारे वाइस प्रिंसिपल थी वो क्लास में काफी गुस्से में आई जब हमारे बैच का सबका वाइवा कंप्लीट हो गया, कि उन्होंने मतलब डायरेक्टली बोला कि हमारी जो परफॉर्मेंस थी एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने वो बहुत ही वाहियात, बहुत ही बकवास थी। मतलब बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। तो ये सब सुन के मतलब मैं तो ज्यादा अपने लिए ज्यादा शॉक नहीं हुई, तो मुझे लगा था
कि हाँ चलो ठीक है, मेरा तो थोड़ा एवरेज गया है, क्योंकि मेरे से 5 क्वेश्चन पूछे थे जिसमें मैं 3 क्वेश्चन ही बता पाई थी बिल्कुल अच्छे से, और 2 क्वेश्चन का आंसर मतलब मुझे आ रहा था, नहीं भी आ रहा था, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़्ड थी। तो एग्ज़ाम वाइवा में क्या होता है कि अगर आप 5 में से 4 क्वेश्चन भी बता दो और 1 क्वेश्चन ना बताओ, तो आप 4 क्वेश्चन बताए हो, इस बात पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। आपने 1 क्वेश्चन नहीं बताया है, इस बात पे सबका ध्यान जाएगा। तो सेम एज़ मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने 5 क्वेश्चन एग्ज़ामिनर ने पूछा, मेरा रोल नंबर भी स्टार्टिंग में ही है, तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में एग्ज़ामिनर्स काफ़ी एक्साइटेड होते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, हैं? तो बच्चों को जज करने के लिए, चाहे वो इंटरनल एग्ज़ामिनर हो, चाहे एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर हो। तो मेरा तो रोल नंबर हमेशा से स्टार्टिंग से ही रहा है, क्योंकि मेरा नाम ए से स्टार्ट होता है। तो मैं इन सारे सिनेरियो के लिए, इन सारे सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहती हूँ। बट उस टाइम पे ऐसा हुआ कि 5 में से 3 क्वेश्चन एग्ज़ैक्ट बताए मैंने, और 2 क्वेश्चन जो मेरा मिस हुआ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बट एकदम कंप्लीटली मिस नहीं हुआ था। तो मैं तो कहीं न कहीं अपने बारे में जानती थी कि हाँ, जो एग्ज़ाम में मतलब प्रैक्टिकल में जो मेरा वाइवा हुआ है, वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हुआ है। बट जब वाइस प्रिंसिपल ने कहा कि हम सबकी परफ़ॉर्मेंस बहुत ही बेकार थी, तो आई वाज़ शॉक्ड कि यार मैं तो फालतू में इतनी देर से डर के बैठ रही थी, सबकी एग्ज़ाम मतलब सबका वाइवा खराब हुआ है। तो ये सुन के मैं रिलैक्स हो गई। हाँ, मतलब है कि हाँ, चलो अब तो पूरा बैच की जो है सबका साथ में होता है, होगा, ठीक है? तो इसकी वजह से हमें एक अजीब-सा पनिशमेंट मिला, जिसका हमने लाइक सपने में भी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस शेयर करने के पहले इंटर्नशिप स्टार्ट होने में लेट क्यों हुआ, मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो शायद कुछ लोगों का कमेंट आएगा कि मैं वीडियो में बहुत बकवास करती हूँ ऐसे-वैसे। तो भाई ये वाली जो वीडियो है इसमें मैं बकवास ही कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और इसमें ऐसा कुछ आई डोंट थिंक कि कुछ खास बता रही हूँ, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जिससे आप जान जाओ कि बीएससी नर्सिंग इंटर्नशिप में ऐसा भी कुछ हो सकता है, और अगर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाओ। तो फिर उसके बाद जब ये बात हमारे प्रिंसिपल को पता चली, तो हमें मिला पनिशमेंट। पनिशमेंट तो हुआ ये कि मतलब जब हम डाँट खा गए प्रैक्टिकल वाइवा खत्म होने के बाद, जब हमें वाइस प्रिंसिपल ने बहुत डाँट लिया, तो हम सोचे कि चलो ठीक है यार, मतलब हमारा पूरा बैच हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ठीक है यार, क्या ही हुआ, अब तो जैसा होना था हो गया, थ्योरी एग्जाम्स तो सबके अच्छे गए हैं ना, तो सबने कहा हाँ हाँ थ्योरी तो अच्छा हुआ है। सो वी वर लाइक कि चलो ठीक है, थ्योरी अच्छा हुआ है, प्रैक्टिकल में भी हमने एवरेज मतलब अपना अपना तो इतना तो सबको पता था कि थ्योरी सबने अच्छा लिखा है, तो प्रैक्टिकल में कोई एकदम कंप्लीटली नंब तो बैठा नहीं था, सबने थोड़े बहुत आंसर्स किए हैं, तो पास तो सब हो ही जाएँगे। सो वी वर लाइक कि चलो ठीक है यार, फाइनल एग्ज़ाम था, थ्योरी अच्छा हुआ है, प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत ऐसे कम-ज़्यादा होता है। इट्स ओके, सब मैनेज हो जाएगा, सब पास हो जाएँगे, अब तो इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, फिर सब कॉलेज का ये जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, पनिशमेंट, ये सारी नौटंकी से आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है? तो इंटर्नशिप को लेके हम सब एक्साइटेड हो गए थे। हम आ गए अपने मतलब अभी तो जैसे कि पढ़ाई के लिए सब कोई पीजी में रह रहा है, कोई रेंट पे रूम लेके रह रहा है, इस तरीके से सब है। तो अपने-अपने जगह जहाँ जो रहता है, मैं जैसे लाइक मैं रेंट पे रूम लेके रहती हूँ। सो कोई अपने मतलब हम अपने रेंटेड अपार्टमेंट, फ्लैट, पीजी जिसको जहाँ सब अपना-अपना आ गया, ठीक है? मैं भी आ गई। फिर मैं भी जस्ट ऐसे ही लाइक रिलैक्स हो ही रही थी कि चलो ठीक है। अ, कॉलेज का फर्स्ट डे जब मैं बिल्कुल मतलब फ्रस्ट्रेट, डिमोटिवेट होके कॉलेज के लास्ट डे का वेट कर रही थी। ये जो पूरे साढ़े 3 साल की जर्नी जैसे-तैसे कंप्लीट करके मैं अब फाइनली इंटर्नशिप तक पहुँचने वाली हूँ। ये सब अभी मैं सोच ही रही थी कि अचानक से वो जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है उसमें मैसेज पॉपअप होता है कि मतलब टुमारो यू ऑल नीड टू मीट प्रिंसिपल मैम। वी वर लाइक अब हमने क्या किया यार, मतलब अभी तो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स खत्म हुए हैं और हम सब तो वाइवा दे के आए हैं और हमारी परफॉर्मेंस की वजह से हमें डांट भी पड़ गई है, तो अब हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी है कि हमें प्रिंसिपल मैम से मिलना है। तो ऐसा होता है ना कि एक ग्रुप का अनऑफिशियल मतलब हमारे मतलब बैच का एक अनऑफिशियल ग्रुप है जिसमें टीचर्स नहीं होते हैं, और एक ऑफिशियल ग्रुप होता है जिसमें प्रिंसिपल मैम, कोऑर्डिनेटर और हम सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो उस बैच में आया, फिर हम अपने अनऑफिशियल बैच में डिस्कस करने लगे कि अब क्या हुआ ऐसे-वैसे। तो किसी को अंदाज़ा नहीं था, बट फिर भी अपने से सब ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है तो हमें हमारा रोस्टर दिया जाए, हमें स्केड्यूल बताया जाए, रूल रेगुलेशन समझाया जाए, या फिर स्टाइपेंड के रिगार्डिंग कोई बात हो। और हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर वो लोग हमें स्टाइपेंड नहीं देंगे तो हम उनसे स्टाइपेंड के लिए बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी माइंड में, तो हम नेक्स्ट डे गए। बट इंटरनली मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि समथिंग गोइंग टू हैपन,
मतलब जो हमें पसंद नहीं आएगा। सो इस तरीके से हम सोच रहे थे, सोचते सोचते गए कॉलेज। कॉलेज जाकर के पता चलता है कि प्रिंसिपल मैम हमारी परफॉर्मेंस को लेकर के बहुत ज्यादा गुस्सा है, और उन्होंने ऐसा बोला है कि जब तक हम उन्हें मैकेनिज्म ऑफ लेबर, बिल्कुल बुक, एक उनके टाइम की बुक थी जो अब पब्लिश होना बंद हो चुकी है, जिस बुक से वो पढ़ी है, माइल्स की एक बुक थी ओबीजी की, जो हमारी लाइब्रेरी में पढ़ी थी, जिसका 15th एडिशन 2008 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद से वो बुक पब्लिश ही नहीं हुई है। उस बुक से पढ़ने के लिए हमें कहा गया, और कहा गया कि जब तक हम बुक की एक एक लाइन, मैकेनिज्म ऑफ लेबर जिस तरीके से उस बुक में लिखा है, जब तक हम एक एक वर्ड, इवन इज, दैट, एम, आर भी अगर भूलते हैं, तो हमारा प्रैक्टिकल का जो इंटरनल मार्क्स है वो नहीं भेजा जाएगा और हमें फेल कर दिया जाएगा। मतलब वी वर कंप्लीटली शॉक्ड यार कि ये क्या नया ड्रामा है। मतलब इतने टाइम तक हमें डराते रहे कि अगर अटेंडेंस कंप्लीट नहीं रहेगी तो एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, और कॉलेज नहीं आए तो कंपनसेशन लगा दिया जाएगा, ऐसे वैसे करके एक्स्ट्रा ड्यूटी कराई जाएगी। मतलब हमेशा डरा के रखा, परेशान किया। एग्जाम की, मतलब एग्जाम की डेट फाइनल आ जाती थी और हमें ये बोला जाता था कि हमारा अटेंडेंस कंप्लीट नहीं, हमको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो हम लोग क्या करते थे कि ड्यूटी करते थे हॉस्पिटल में जाके, ड्यूटी करने, मतलब कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वहां हम ड्यूटी करते थे कि हम इतने घंटे ड्यूटी कर ले रहे हैं, प्लीज हमें हमारा अटेंडेंस दे दो। मतलब इतना टॉर्चर किया गया है यार। फिर हमने इतना टॉर्चर झेलने के बाद अब फाइनली जब हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है, तो ये अब क्या नया ड्रामा है। इंटर्नशिप स्टार्ट होने में अगर लेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है इंटर्नशिप खत्म होने में भी लेट होगा, मीन्स वो ऑटोमेटिकली हमारा जो कोर्स है वो डिले हो जाएगा। तो हम सब परेशान थे, बट ठीक है, हमने हिम्मत दिखाई, हम लाइब्रेरी गए, वो बुक लेकर के आए, हम सब ने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। बट वो सबको वन बाय वन ऑफिस में बुला रही थी, इंसल्ट कर रही थी, वापस भेज रही थी। ये सारा ड्रामा अराउंड 10 दिन चला। 10 दिन, 10 क्या 15 दिन मान के चलो, 10 से 15 दिन ये सारा ड्रामा चला। और हमें सुबह 8 बजे कॉलेज बुला लिया जाता था, शाम के 6 बजे 7 बजे तक ऐसे ही हम क्लास में बैठे रहते थे, क्योंकि हमारी पढ़ाई तो कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ पढ़ने के लिए हमारे पास सिलेबस में था नहीं कि टीचर्स आके हमारी क्लास लेंगे। बस हम खुद ही बार बार, वो जो बुक हमने लाइब्रेरी से इशू कराई थी, अब हमारे मैम के जमाने की बुक, वो बुक हम पढ़ रहे थे। जस्ट वी वर ट्राइंग टू मग अप द थिंग्स, हम जस्ट चीजों को ये होता ना कि अपने दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे थे कि चीजों को रट लें, मैम सेटिस्फाइड हो जाए हमारे आंसर से और हमारे इंटर्नशिप के रोस्टर हमें दे दे। इस तरीके से हम बस लगे हुए थे। 6 बजे तक कभी मैम आती थी, कभी नहीं आती थी, कभी हमारा वाइवा होता था, नहीं होता था। बस डरा के बैठाया गया था कि इंटरनल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, फेल कर दिया जाएगा, ऐसे वैसे करते करते 10 से 15 दिन तक हम ये सारी चीजें बर्दाश्त करते रहे। ठीक है, फिर फाइनली जब आई थिंक 14-15 दिन इन सारे ड्रामा को हो गया, सो हम कॉलेज से जब आए वापस तो रास्ते में हमें हमारा रोस्टर दिया गया। तो इस तरीके से फाइनली हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई, और इंटर्नशिप स्टार्ट होने के पहले ये सारा ड्रामा हुआ। तो इंटर्नशिप के पहले वाला ही ड्रामा बताते बताते अराउंड 10 से 15 मिनट की वीडियो हो गई है। अब 15 मिनट में मैं आपको अपने इंटर्नशिप की सारी चीजें 4 महीने के बताने की पूरी कोशिश करूंगी, तो शायद वीडियो 30 से 35 मिनट की हो जाए, तो देख लेना यार, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का आई डोंट थिंक कि मुझे इससे ज्यादा अच्छी जगह कोई मिल सकती है। ठीक है, तो फिर फाइनली इस तरीके से इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ। अब इंटर्नशिप स्टार्ट होने से लेकर के फर्स्ट डे से लेकर के आज जब 4 महीने कंप्लीट हो गए हैं, तो इन 4 महीनों में क्या क्या चीजें मैंने फेस की, क्या क्या चीजें मैंने एक्सपीरियंस किया, अब वो जानते हैं। सो जैसे तैसे टॉर्चर, ट्रॉमा, स्ट्रेस, सारी आग की दरिया को पार करते करते फाइनली 17 फरवरी 2025 से हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई। सो अगर आप मेरे वीडियोस को थोड़ा बहुत भी पहले देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरा कॉलेज लाइफ बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस नहीं रहा है। कुछ भी ऐसा, कुछ बहुत करण जौहर की मूवी वाला सीन कुछ ऐसा था नहीं। बहुत ही, बस समझ जाओ, कॉलेज क्या ही बोलूं, कॉलेज भी समझ में नहीं आता कि ये कॉलेज है। लाइक यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट होने नहीं देते, स्किल डेवलपमेंट होने नहीं देते, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने नहीं देते। बट ठीक है, पैसे लिए हैं, डिग्री दे रहे हैं, हम डिग्री लेने के बदले अनलिमिटेड क्लिनिकल ड्यूटीज किए जा रहे हैं, इनके टॉर्चर्स बर्दाश्त किए जा रहे हैं, तो ठीक है, कॉलेज ही है। तो बस ठीक है, एक एवरेज सा कॉलेज है जिसके बारे में मैंने पहले बहुत इंक्वायरी करी नहीं थी, एडमिशन ले लिया, अब पिछले 4 साल से पछता रही हूँ। तो आपको पता होगा, आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, कि मेरा जो कॉलेज है वो बहुत ज़्यादा कुछ हाई फाई ग्लैमरस टाइप है नहीं। ठीक है, तो यहाँ ब्रेन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी चीज़ें हैं ही नहीं। कॉलेज फेस्ट
वो क्या होता है आज तक मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको आइडिया लगा होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, आपने फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो आप, तो मैं बताती हूँ कि मेरी कॉलेज लाइफ बहुत ही एवरेज रही है। कुछ ग्लैमर, फैंटास्टिक मूवमेंट टाइप ऐसा कुछ भी कभी नहीं रहा है। ठीक है, सब कुछ बहुत बोरिंग बोरिंग सा था। इवन यूनिफॉर्म भी बहुत बोरिंग है। तो तब ये सारी चीजें इस तरीके से थी। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना कुछ झेलने के बाद इंटर्नशिप की तरफ बढ़ी। तो पहली बार मतलब मुझे थोड़ा स्पार्क फील हुआ, क्योंकि पिछले 3.5 साल से मुझे कोई स्पार्क फील हो नहीं रहा था कॉलेज में। तो ऐसा थोड़ा स्पार्क फील हुआ कि चलो ठीक है यार, अभी थोड़ी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, एक नया एक्सपीरियंस ऐड होगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर का 7th सेमेस्टर तक बस ऐसे ही मतलब थोड़ी बहुत क्लासेस, ढेर सारी क्लिनिकल पोस्टिंग, नंबर्स ऑफ असाइनमेंट, उस असाइनमेंट में लॉजिक लेस करेक्शन, बस यही सारी चीजें तो झेलते झेलते सारे कॉलेज लाइफ निकल गए। चलो इंटर्नशिप में थोड़ा नया एक्सपीरियंस होगा, ये सब सोच के थोड़ा मन में स्पार्क आ रहा था, थोड़ी एक्सपेक्टेशंस हो रही थी। बट हु नोज कि ये एक्सपेक्टेशन भी बिल्कुल बकवास निकलेगी, इसकी भी कोई वैल्यू है नहीं। तो हुआ ऐसा, फर्स्ट डे था 17 फरवरी। तो हमारा जो कॉलेज है ना, उसका 2 हॉस्पिटल है। एक पुरानी बिल्डिंग है जो कि थोड़ा मेन सिटी में है, और अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी थोड़ा आउटर में जहाँ पे है, स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर, उधर कैंपस में एक नया हॉस्पिटल बना है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा जो इंटर्नशिप, जैसे कि हम 60 का बैच है, तो 10 बच्चों को जो नई वाली बिल्डिंग है जहाँ पे पेशेंट भी नहीं आते हैं, वहां पे भेज दिया गया, और 50 बच्चों को पुरानी वाली बिल्डिंग जिसमें पेशेंट आते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल पुराना है, वहां भेजा गया। तो जिन 50 स्टूडेंट को पुरानी बिल्डिंग, पुराने हॉस्पिटल भेजा गया, उनके लिए तो ठीक था कि ठीक है 50 बच्चे साथ में हैं, सबकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगी है, नया नया इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ है, तो सब अच्छा था। बट हम 10 बच्चे जिनको नए हॉस्पिटल में भेज दिया गया है, वहां नए हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं है, बट रूल रेगुलेशन इतना मतलब अजीब सा, जो क्या ही बताऊं, अभी बताऊंगी आगे वीडियो में। तो इस तरीके से था। तो पहले जब इंटर्नशिप का रोस्टर देखा तभी मूड ऑफ हो गया कि शिट यार, ये क्या मतलब, शुरुआत ही इतनी गंदी हो रही है, तो आई डोंट नो कि बाकी का पूरा कैसे जाएगा, क्या होगा। तो फिर इस तरीके से चीजें चल रही थी। एंड सडनली रोस्टर वगैरह देखा, मूड ऑफ था, बट फिर भी एक नया था मन में कि चलो ठीक है, इंटर्नशिप है तो थोड़ा तो चीजें अच्छी होंगी ही। ठीक है, 100% ना सही, 30%, 35% तो चीजें थोड़ी ठीक होंगी। तो जैसे कि मेरे कॉलेज का बहुत ही रूल रेगुलेशन अजीब सा ही है। मतलब आप अच्छे दिख नहीं सकते, ऑयल, प्रॉपर ऑयल होना चाहिए बालों में, और यूनिफॉर्म, ब्लैक शूज, वाइट सॉक्स, ये सारी चीजें। तो फर्स्ट डे था, फैब था, हल्की ठंडी थी, तो मैंने जस्ट वाइट स्केवी पहनी, देन अपना यूनिफॉर्म एप्रन वगैरह पहन के मैं रेडी हुई। और मैं फर्स्ट डे बिल्कुल भी कोई यूनिफॉर्म को लेकर के ड्रामा नहीं चाहती थी, तो मैंने थोड़े से बाल में ऑयल वगैरह भी लगा लिए, बिल्कुल ऐसे चिपका के, हेयर बन बना के, चंपू सा बन के टाइमली पहुंच गई। ठीक है, तो वहाँ अटेंडेंस वगैरह का रजिस्टर ऑलरेडी हमारा रेडी था। तो ये सब रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर पहले से रेडी था, तो चीजें थोड़ी ठीक लगी कि चलो ठीक है, एटलीस्ट अटेंडेंस में कोई इशू नहीं आएगा, ड्यूटी कर रहा है तो उसके बदले अटेंडेंस मिलेगा। ये सब कुछ सोच करके गई वार्ड में, मेरी इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी थी। तो वहाँ इतनी कुछ खास पेशेंट आते नहीं है, तो इमरजेंसी वार्ड सिर्फ नाम का है, कोई बहुत ज्यादा आरटीए या फिर ऐसा वैसा केस नहीं आता, बस नॉर्मल इमरजेंसी के नाम पे हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, बस यही हाइपोटेंशन, यही सब छोटा मोटा माइनर आरटीए का केस एक दो आ जाता था, बस इससे ज्यादा कुछ खास इमरजेंसी केस नहीं आता था। तो ऐसे ही 10 बेड का इमरजेंसी हॉस्पिटल, नॉर्मल पेशेंट, स्टाफ इतने ज्यादा कि पूछो मत। मतलब सारे कॉलेज से जितने पैरामेडिकल स्टूडेंट ने अभी 2 साल का डिप्लोमा किया, सबको उधर ही रख लिया स्टाफ नर्स के पोस्ट पे। मतलब भाई, तुम पैरामेडिकल स्टूडेंट को स्टाफ नर्स के पोस्ट पे रख रहे हो, क्या मतलब बनता है। तो वो हमारे जूनियर्स, ठीक है, बट ठीक है, उन्होंने, उनका कोर्स 2 साल का ही था। मतलब जब हम सेकेंड ईयर में थे, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में, तब उन्होंने एडमिशन लिया था, और 2 साल में उनका कोर्स कंप्लीट हो गया। सो भाई डिप्लोमा था, करके हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया 8-10 हजार की सैलरी पे। तो स्टार्टिंग में इतना उनको मिल रहा था, तो उन्होंने सोचा ठीक है, प्लेसमेंट के तौर पे वही जॉब ले लो। तो मैं अंदर गई, देख रही हूँ जो डिप्लोमा वाले मतलब बच्चे थे जो हमारे बाद आए थे, दे वर वर्किंग देयर एज अ स्टाफ। आई वाज लाइक, मूड खराब हो गया। बट ठीक है, और एक दो स्टाफ नर्स थी जो वहां की नर्सिंग इंचार्ज थी। मतलब ये जो रील्स वगैरह बनती हैं,
सारे नर्सिंग इंचार्ज इतने घटिया होते हैं यार, या फिर जो लोग घटिया होते हैं वही नर्सिंग इंचार्ज बनते हैं, या नर्सिंग इंचार्ज बनने के बाद इतने लोग इतने बुरे हो जाते हैं। नो, तो इतनी वो बेकार औरत थी ना, मतलब अभी भी वो बहुत बुरी है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छी हो गई है। मतलब वो इतनी ज्यादा सेंसलेस लेडी, मतलब उसको नर्सिंग इंचार्ज बनाया कौन, मैं तो यही सोच रही। बट हाँ, मेरे कॉलेज और मेरे कैंपस में ऐसे लोग ही रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उन लोगों ने ही बनाया होगा उसे। सो वो इतनी सेंसलेस थी, उसको ये भी नहीं पता था, हॉस्पिटल की नर्सिंग इंचार्ज है, उसको ये नहीं पता है कि उसके वार्ड में बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए अलॉट, ठीक है, असाइन हुए हैं, उसको ये भी नहीं पता था। सो मैं गई, मैंने उसको देखा, मतलब वो ऐसे सड़ा सा मुंह बना के मुझे देख रही थी। सो मैंने, चलो ठीक है, मैंने टाइम विश कर दिया, मैंने बोला गुड मॉर्निंग मैम। मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी, वैसे ही मेरा दिमाग खराब था, सुबह सुबह उठ के, मतलब कॉलेज तो उठ के जाना ही होता था जल्दी, अब इंटर्नशिप में भी यार सुबह के मतलब 7:20 पे आप निकल रहे हो, क्या मतलब है। तो गई मैं, आई टोल्ड हर, मतलब ठीक है, आई विश्ड हर टाइम, मतलब मैंने बोला उसको, विश किया टाइम वाइम की, गुड मॉर्निंग मैम। शी वाज लाइक, हु आर यू, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो, मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना फर्स्ट डे ऐसे लोग से कौन ही मिलता है। मैंने उसको बोला कि हाँ, मैं मतलब बीएससी नर्सिंग हूँ मैम, इसी कॉलेज से, अभी हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है। और तो कह रही है, तो इंटर्नशिप क्या होता है। मतलब हाँ, मैं अपनी इंटरनली मेरे को हंसी आ रही थी। अब मैं उसको ये बताऊं कि वो नर्सिंग इंचार्ज है, और मैं उसको ये बताऊं कि इंटर्नशिप होता क्या। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उसको समझाया कि मैम हमारा कोर्स का करिकुलम चेंज हुआ है 2021 के बैच से। जैसे पहले मैम एक एक साल पे एग्जाम होते थे, सेमेस्टर वाइज होता है, तो 8th सेमेस्टर हमारी इंटर्नशिप है, हम हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ, मतलब आपके अंडर हम काम करेंगे, हम चीजों को सीखेंगे। सो अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे अंडर हम चीजों को काम करेंगे और हम चीजों को सीखेंगे, इस बात पे उसका ध्यान नहीं गया। बट हम आपके अंडर काम करेंगे, इस चीज पे उसका ध्यान गया। तो शिव ने, अच्छा अच्छा, हमारे अंडर काम करोगी, चलो बेड मेकिंग कर दो। मतलब मेरे तो मूड खराब हो गया कि मैं बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर में आ गई हूँ और अब मैं बेड मेकिंग करूँ। मतलब फर्स्ट ईयर में बेड मेकिंग एक प्रोसीजर होता है, जबकि मुझे तो मतलब कोई मतलब ही नहीं समझ में आता कि बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट क्यों बेड मेकिंग करे यार, क्यों चद्दरें सही करे, वार्ड आया वार्ड बॉय किस लिए है, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट या जीएनएम स्टूडेंट को क्यों ही बेड सही करना है। बट ठीक है, अब जिसने ऐड किया है प्रैक्टिकल के नाम पे ये सारी घटिया चीजें, बकवास चीजें, उसको क्या ही बोल सकते हैं। सो मैं, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं उसको देख रही हूँ, पर मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, मैंने बेड मेकिंग किया। तो मतलब अंदर ही अंदर ना मैं रो रही थी कि फाइनल ईयर में आकर के इंटर्नशिप में मैं बेड मेकिंग कर रही हूँ, मतलब फर्स्ट ईयर में भी बेड मेकिंग, फाइनल ईयर में भी बेड मेकिंग। मतलब क्या ही है, मैंने क्यों ही ये कोर्स ज्वाइन किया, और मैंने उससे भी ज्यादा क्यों ये कॉलेज ज्वाइन किया। तो बेड मेकिंग वगैरह ये सारे ड्रामे चल रहे, 2-3 दिन उसका यही ड्रामा था, जाते ही बेड मेकिंग करती थी और फिर उसके बाद 8 घंटे की ड्यूटी रहती थी मॉर्निंग शिफ्ट में। मतलब ऐसे ऐसे हैंड्स बैक करके चुपचाप ऐसे सर नीचे करके खड़ी रहती थी मैं, कुछ काम नहीं। अगर कुछ करने भी जाओ तो मतलब वो जस्ट ना अपने पीछे पीछे घुमाती थी, काम क्या देती थी, अगर वो ऑफिस में जा रही है तो रजिस्टर ले लो, उसके साथ ऑफिस में जाओ। अगर हम कुछ अपने से करने का भी ट्राई करें, लाइक पेशेंट आया है, उसका वाइटल साइन मॉनिटर करना है, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया उस पर एडवाइस किया है, अगर हम फाइल देख रहे हैं, मतलब दिमाग तो तब खराब हुआ जब उस नर्सिंग इंचार्ज ने ये कहा कि ये जो भी इंटर्नशिप वाले बच्चे आए हैं, इनको कोई फाइल नहीं मिला। क्यों नहीं फाइल दोगी, अगर तुम फाइल नहीं दोगी, हमें पेशेंट की फाइल नहीं मिलेगी, तो हम कैसे उसके केस की स्टडी करेंगे, हम कैसे चीजों को सीखेंगे। मेरा तो एकदम दिमाग खराब हो गया। फिर उसके बाद फिर मैं क्या ही बोलती, फिर ठीक है, ऐसे करते करते 1 हफ्ते बीते, दिमाग खराब होता था, बस मॉर्निंग में जाती थी, बेड सही करती थी, मतलब बेड सही कर रही हूँ, क्या मतलब है, रजिस्टर सही कर रही हूँ, टेबल साफ कर रही हूँ, बेड सही कर रही हूँ। एंड फिर उसके बाद 8 घंटे ऐसे सर नीचे करके चुपचाप खड़ी हूँ। फिर उसके बाद कॉलेज से टीचर्स जब आते थे राउंड पे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं कहा मैम ये इंटर्नशिप लगाई क्यों गई है, मतलब इंटर्नशिप में ऐसे थोड़ी होता है, हमें ना पेशेंट की फाइल देखने को मिल रही है, ना ही पेशेंट से इंटरैक्ट करने को मिल रहा है। इससे ज्यादा पेशेंट से के साथ इंटरैक्शन तो हमारा तब हो जाता था जब हम क्लिनिकल पोस्टिंग पे जाते थे, और अभी इंटर्नशिप में क्या ही हो रहा है मैम, पैसे तो हमने भी दिए, फिर हम 10 बच्चों को इस बिल्डिंग में और बाकी 50 बच्चों को पुरानी बिल्डिंग में, ऐसा क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो हमने चीजों को थोड़ा बोला, तो फिर मैम ने कहा कि अब क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल मैम का ऐसा ऑर्डर है, ये वो ड्रामा चल रहा था। बट मैंने मतलब रिक्वेस्ट किया, जो हमारे कॉलेज की टीचर थी वो लोग ग्राउंड पे आती थी, तो मैंने उनसे बोला कि मैम आप प्लीज एक बार नर्सिंग इंचार्ज से बात करो, आप उनको बताओ कि कॉलेज ने भेजा है तब तो हम यहाँ पे आए हैं, वरना जहाँ पेशेंट भी नहीं है वहां हमें आने की कोई जरूरत नहीं है। सो उन्होंने कहा ठीक है, हम बात करते हैं।
तो जब उन्होंने नर्सिंग इंचार्ज को बताया कि ये बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है, इनको फाइल आप देखने दीजिए, केस समझने दीजिए, इनका काम है, तो भी शी वाज लाइक नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो पेशेंट लेने ही नहीं दूंगी, ऐसे वैसे करके मतलब बहुत ड्रामे हुए 1 डेढ़ हफ्ते तक। बट उसके बाद होता है ना कि जब आप चीजों को बर्दाश्त करने स्टार्ट करें तो भगवान को भी शायद थोड़ी बहुत आप पे दया आ जाती है। फिर मतलब ऐसे 1-2 हफ्ते बीते तो मैं फिर ऐसे ड्यूटी पे गई। तो उसमें जो उस दिन ड्यूटी पे एक नर्स थी, वो मुझे थोड़ा पहले से जानती थी। मतलब 1-2 बार मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो उससे थोड़ा वो जान-पहचान हो गई थी। सो उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा और फिर मतलब मैंने टाइम विश किया। तो उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैंने उसको बताया कि मैम ऐसे-ऐसे बात है, मतलब हमारी इंटर्नशिप 10 बच्चों की इधर लगा दी गई है और 50 बच्चों की वो मतलब पुरानी बिल्डिंग में लगाई गई है। सो उसने कहा अच्छा ठीक है। सो फिर उसके बाद फिर से नर्सिंग इंचार्ज तुरंत आती है एंड शी वाज़ लाइक तुम यहाँ खड़ी हो? तुमको बेड मेकिंग नहीं करना है? यूरिन बैग अभी तक खाली नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें कौन देखेगा? मतलब मैं क्या ही करती, बट उस नर्स ने मतलब जो मेरे से उस दिन मिली थी, वो भी सीनियर नर्स ही थी। तो उन्होंने मुझे उस इंचार्ज को बोला, ये बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है, इनका ये काम नहीं है। मतलब साइड में ले जाके जो भी थोड़ी बहुत बातें की होंगी, तो वो बात होने के बाद उस नर्सिंग इंचार्ज का बिहेवियर थोड़ा-सा ठीक हुआ। फिर उसके बाद इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा फाइल लेना, देखना, चीज़ें शुरू करी मैंने। थोड़ा बहुत फाइल मिलता था, पेशेंट क्या है, केसेस क्या हैं, पता चलता था। जो मेरे जूनियर मतलब पैरामेडिकल के वो स्टूडेंट जो हम सेकेंड ईयर में थे तब जिनका एडमिशन हुआ था, जब 2 साल में डिप्लोमा करके जो वहाँ पे स्टाफ नर्स बन के काम कर रहे थे, वो दवा निकालते थे एंड दे वर लाइक दीदी ये इंजेक्शन लगा दीजिए, दीदी बीपी लेके बताइए, दीदी टेम्परेचर लेके बताइए, दीदी वाइटल साइन रिफ्रेश कर दीजिए। मतलब क्या मतलब है यार, कोई सेंस ही नहीं बनता है। सीनियर खड़ा है, जूनियर बैठ के काम कर रहा है, कोई कुछ है ही नहीं, क्या इंटर्नशिप क्या चल रहा है। सिर्फ मतलब स्टार्टिंग का 1 मंथ का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा बुरा था ना, आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स। तो 10 से 15 से 20 दिन मान लो इन सारे ड्रामे में बीते। 20 दिन के बाद जब थोड़ी चीज़ें नॉर्मलाइज़ होनी स्टार्ट हुई, तो होता है ना कि जब थोड़ा कुछ शांति, कभी-कभी शांति का मतलब स्टेबिलिटी नहीं, कभी-कभी शांति का मतलब होता है कि तूफान के पहले आने वाली शांति। हुआ क्या? तो जैसे हम चेयर कभी-कभी मिलता था तो हम बैठ जाते थे चेयर पे। नर्सिंग इंचार्ज को इस पे भी बुरा लग गया। शी वाज़ लाइक कोई बैठेगा नहीं, मतलब एकदम फेस टू फेस आँख में आँखें डाल करके कि 8 घंटे की ड्यूटी में बैठना नहीं है। बैठोगी तो डायरेक्टर एब्सेंट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नौटंकी दुनिया भर की उसकी। मतलब इतना बुरा लगता था ना कि भाई सर्वेंट रख लो अपने घर पे, वो ज़्यादा बेटर। मतलब हमारे घर पे जो हाउस हेल्पर होते हैं, हम उनको भी इज़्ज़त दे लेते हैं। बट यहाँ सेम प्रोफ़ेशन वाले लोग इतना गंदा ट्रीट कर रहे हैं। मतलब एक बारी को अगर डॉक्टर आपके साथ बुरा बिहेव करे तो आप कह सकते हो कि चलो ठीक है यार डॉक्टर है। बट नर्सेज़ जो आपके सेम प्रोफ़ेशन की हो, वो आपके साथ इतना गंदा बिहेव करेंगी तो फिर क्या ही मतलब है। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है ना कि नर्सिंग फ़ील्ड इतना ज़्यादा अंडररेटेड अभी इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे जो पहले से प्री असाइन्ड प्रोफेशनल्स हैं ना, वही अपने जूनियर्स को बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोले टॉर्चर करते हैं यार। कोई उनका ये नहीं होता है कि अच्छा ठीक है हमारे जूनियर्स हैं तो इनको आगे आने दो। दे वर लाइक कि हाँ, स्टे अवे, हम ही रहेंगे, जहाँ रहेंगे हम ही रहेंगे। बस उनका ऐसा वाला सीन है। तो इस तरीके से 10 से 15-20 दिन बीते, फिर चेयर को लेकर के बैठना नहीं है। मतलब पैर का जो एंकल है ना, वो इतना दर्द होता था रूम पे आने के बाद, मतलब समझो बस आँख से आँसू निकलते थे। आवाज़ नहीं होती थी बट इतना दर्द, मतलब आई कांट एक्सप्लेन माय एक्सपीरियंस, माय पेन इन वर्ड्स। अभी कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आएँगे, ठीक है, कर लेना, वीडियोज़ लेंथी हो रही है, हो जाए। बट अभी 4 महीने ये सारी चीज़ें झेलने के बाद ना, मैं बस यही फ़ील कर रही हूँ कि मैं एक ट्रैप में फँस गई हूँ और मुझे इन सब चीज़ों से अब आज़ाद होना है हमेशा के लिए, सीरियसली। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। तो ये सब जैसे-तैसे हुआ, फिर मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुई। होली था नेक्स्ट मंथ, फ़ेब में स्टार्ट हुआ था, मार्च में होली था। तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ना ओवर हेक्टिक हो रही थी। मुझे बिल्कुल भी सब कुछ मैं टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। ओवर हेक्टिक सब कुछ हो रहा था। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि अब एब्सेंट लगे, कॉम्पेंसेशन लगे या कुछ भी हो, मैं घर जाऊँगी। और मुझे लगा था कि शायद होली में छुट्टी मिल जाएगी सबको। बट कहीं न कहीं मुझे ये भी पता था कि होली पे ये लोग छुट्टी नहीं देंगे। बट मैंने टिकट कराया और कॉलेज में इन्फॉर्म किया कि मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। दे वर लाइक 4 दिन की छुट्टी? तुम 4 दिन की छुट्टी लेकर के क्या करो? मैंने कहा मैम मेरा घर थोड़ा दूर है, 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, मतलब मुझे चाहिए 4 दिन की लीव। दे वर लाइक नो, नो, हम तुम्हें 4 दिन की छुट्टी नहीं देंगे, 1 दिन की छुट्टी लो, नेक्स्ट डे वापस आ जाओ। मतलब क्या है यार, तुम 7 से 8 दिन ट्रैवल करके घर पहुँचोगे एंड देन सडनली तुम नेक्स्ट डे कैसे आते हो रिटर्न हो जाओगे?
तो मतलब दिमाग खराब हुआ था। मैंने मन में सोचा कि आप लेटर पे साइन करो, बाकी मैं तो घर जाऊँगी। तो मैं घर गई और मैं 4 दिन की छुट्टी लेकर के गई थी, बट मैं मेंटली खुद को प्रिपेयर ही नहीं कर पा रही थी इन सारी चीज़ों को दोबारा से फेस करने के लिए। मैं 1 हफ्ते तक वापस नहीं आई। मतलब मेरा ये था कि मम्मी अब ये इंटर्नशिप, मतलब कॉलेज जैसे-तैसे मैंने झेल लिया, अब इंटर्नशिप में भी सेम चीज़ें हैं, 6 महीने कैसे निकलेंगे? फिर मम्मी ने समझाया कि ठीक है, जब 3.5 साल निकाल लिया इस कॉलेज के टॉर्चर के बीच, तो 6 महीने भी जैसे-तैसे निकल जाएँगे। फिर मम्मी की बात मान कर के मैं आ गई, फिर से दोबारा से जॉइन किया इंटर्नशिप। वैसे ही चीज़ें हेक्टिक थी, कुछ मतलब नहीं बनता था, बैठने पे इतने गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था, पेशेंट के सामने इंसल्ट किया जाता था, मतलब बहुत बुरा। बेडशीट काउंट कराई जा रही है, टेबल काउंट कराया जा रहा है, बेड मेकिंग कराया जा रहा है, यूरिन बैग नोट कराया जा रहा है, मतलब बस ये सारे फर्स्ट ईयर वाले काम कराए जा रहे हैं। इवन डोजिंग, हम फाइनल ईयर में जब एज अ स्टूडेंट किसी हॉस्पिटल में जाते थे अपने ट्रेनिंग के लिए, तो हम वहाँ इंडिपेंडेंटली डोजिंग करते थे। लेकिन अब इंटर्नशिप में जब एक्चुअल में हमें डोजिंग करने का टाइम आया है, तो हम डोजिंग नहीं कर रहे हैं। हमारे जूनियर्स, हमें पता है, मतलब पैरामेडिकल के स्टूडेंट जो जस्ट डिप्लोमा करके पास आउट होकर के ज्वाइन किए, वो हमें बोल रहे हैं कि ये दवा लगा दो, वो दवा लगा दो। अरे क्यों भाई, तुम हमें फाइल दो ना, हम फाइल दे के खुद दवा लगा सकते हैं। तुम्हें क्यों हमें ऑर्डर देना है? मतलब ये सारी चीज़ें फेस करते-करते जैसे-तैसे मैं तो मतलब बिल्कुल डिमोटिवेट हो गई थी। पर ठीक है, भगवान की थोड़ी-सी कृपा हुई, दोबारा रोस्टर आया 2-3 ढाई महीने के बाद, हॉस्पिटल चेंज हुआ, बच्चों को शफ़ल किया गया। बालक मतलब सॉरी, मैं जगह का नाम और हॉस्पिटल का नाम, कॉलेज का नाम, ये सारी चीज़ें रिवील नहीं करना चाहती क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा है। तो मैं उन चीज़ों को अपने चैनल पे नहीं रिवील करना चाहती, बस मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। तो हॉस्पिटल चेंज, जो नई बिल्डिंग में जो 10 बच्चे थे, उनको पुरानी बिल्डिंग में किया गया और पुरानी बिल्डिंग के कुछ स्टूडेंट को नई बिल्डिंग में इस तरीके से शफ़ल किया गया। तो जब नया रोस्टर आया तब मैंने देखा कि थैंकफुली चीज़ें अब थोड़ी अच्छी हुई हैं। अब एटलीस्ट काम सही से करने को मिलेगा। तो जब मैं पुरानी बिल्डिंग में मेरी पोस्टिंग हो गई, तो जहाँ पे पेशेंट फ्लो अच्छा है, मतलब पर डे 200 250 पेशेंट होते हैं और जिस वार्ड में ड्यूटी होती है, तो एक वार्ड में 18-20 पेशेंट एडमिट होते हैं, तो उनका डोजिंग, मेडिकेशन, डोजिंग क्या होता है, तो जो डॉक्टर इंजेक्शन लिख करके जाते हैं, तो वो इंजेक्शन लगाने का काम हम नर्सेस का होता है, तो उसको हम डोजिंग बोलते हैं, ठीक है? तो डोजिंग वगैरह करने का मिलेगा, ये सब कुछ मैं सोच के ठीक है आ गई हॉस्पिटल। नए वाले हॉस्पिटल में जॉइन किया, अटेंडेंस वगैरह रजिस्टर बना, ठीक है, चीज़ें ठीक लग रही थी। फिर पेशेंट की फाइल देखने को मिलने लगी, सब कुछ अच्छा हो गया। स्टार्टिंग में ठीक लगा कि चलो ठीक है, यहाँ पे पेशेंट की फाइल देखने को मिल रही है। बट सडनली फिर पता है कब चीज़ें वर्स्ट होना स्टार्ट हुई? जो पेड स्टाफ हैं, जिनको पैसे मिल रहे हैं, वो एक भी काम नहीं कर रहा है। सारा काम इंटर्न कर रहा है। चलो ठीक है यार, मज़ाक तक ये चीज़ें ठीक लगती हैं। आप रील्स में भी देखते होंगे कि सीनियर अपना सारा काम जूनियर इंटर्न से करा रहा है, ऐसे-वैसे। बट इंटर्न भी तो इंसान है। इंटर्न के अंदर भी तो जान है, वो भी तो थक रहा है, वो भी तो डेली ड्यूटी आकर एक ही काम करके बोर हो रहा है। तुम बैठ करके सैलरी ले रहे हो, इससे बेटर थोड़ा-सा काम कर दो यार। मानती हूँ एज़ अ नर्सिंग स्टाफ मैं कुछ बहुत ज़्यादा, एज़ अ नर्सिंग इंटर्न मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं सीखने को मिलेगा। लेकिन ठीक है, मुझे काम आता है। 3.5 साल से हम फर्स्ट ईयर से वही काम कर रहे हैं, तो काम ऑब्वियस सी बात है आता है, कुछ ज़्यादा अलग सीखना नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस कंटीन्यूअस हो रही है। हम अकेले 20, 25, 30 पेशेंट की दवा लगा रहे हैं। एक पेशेंट को, किसी-किसी पेशेंट को 4-4, 5-5 दवाइयाँ लग रही हैं, किसी को 500 एमएल, 100 एमएल, फिर कुछ दवाइयाँ डाइल्यूट करके लग रही हैं, कुछ डायरेक्ट इंजेक्शन लग रहा है, कुछ आईएम लग रहा है, कुछ आईवी लग रहा है। मतलब उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट करना, मतलब बाकी सारी चीज़ें, हम हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं। स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी ठीक लगी, बट अब वो चीज़ें बहुत हेक्टिक हो गई हैं। एंड मैं आपको बताऊँ, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज मेरी नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी और मैं ड्यूटी गई नहीं, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैं ड्यूटी इसलिए नहीं गई हूँ, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ। मतलब मैं मेंटली टॉर्चर और डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। मुझे अब बस इन सारी चीज़ों से बाहर आना है। यहाँ पे पेशेंट तो हैं, लेकिन वर्कलोड इतना ज़्यादा है, मतलब आप बीमार हो, ठीक है? आपको ड्यूटी आना है। ड्यूटी आना है, चलो बीमार हो, ड्यूटी आने तक चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन वहाँ आप जिस स्टाफ के साथ आपकी ड्यूटी है, जिसको सैलरी मिल रही है, अगर आप उसको बोल भी रहे हो कि सर या मैम मेरी आज तबीयत नहीं ठीक है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। काम आप ही पूरा करोगे। उस इंसान के अंदर, उस स्टाफ के अंदर इतनी सी भी इंसानियत, ह्यूमैनिटी नहीं है कि वो उठ के चलो ठीक है आज तुम्हारी तबीयत है तो आधा काम मैं कर देता हूँ, आधा काम तुम कर दो, या फिर आधा मैं कर देती हूँ, आधा तुम कर दो। भई नहीं,
तो बीमार हो तो क्या, ठीक है, तुम्हारा ये काम है, अपना काम कंप्लीट करो और फिर उसके बाद ड्यूटी करो, ड्यूटी आवर कंप्लीट होने के बाद अपने चली जाना। तो मतलब कोई ह्यूमैनिटी है ही नहीं। अब बस कभी अटेंडेंस को लेकर के टॉर्चर किया गया, कभी क्या ही बताऊं। सो ओवरऑल ये जो एक्सपीरियंस है बहुत ही बेकार है। इंटर्नशिप में भी ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं कहूँ कि हाँ इसका होना बहुत जरूरी था, इसके बगैर नर्सिंग डिग्री इनकम्प्लीट या ऐसे वैसे, मतलब नहीं यार। मुझे लगता है ना कि नर्सिंग को इतना हेक्टिक बनाने जैसा कुछ है नहीं जितना करिकुलम को हेक्टिक बना दिया गया है। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बस बेनिफिट इंटर्नशिप का मुझे ये हुआ कि हाँ अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ अपने काम को लेकर के कि अगर डॉक्टर कोई मेडिसिन एडवाइस कर देंगे पेशेंट की फाइल पे, ठीक है, तो उस फाइल को देख करके मैं समझ जाऊंगी कि कौन सी दवा मंगानी है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कौन सा टैबलेट पेशेंट को किस तरीके से खिलाना है, क्या एडवाइस डॉक्टर ने किया है, क्या समझाना है। ये सारे काम मैं इंडिपेंडेंटली कर सकती हूँ। लेकिन अगर कहा जाए कि ठीक है तुम अपने ये बीएससी नर्सिंग करके तुम सेटिस्फाइड हो, सो माय आंसर विल बी कि अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अब मुझे जो चीज लाइफ में चाहिए दैट इज माय डिग्री। बस मुझे डिग्री दे दो और मुझे बस इन सब चीजों से अब आजाद होना है। मुझे इस फील्ड में करियर बनाना है नहीं बनाना है, अब मैं आगे क्या करूंगी, मुझे ये सब भी अब नहीं सोचना। अभी फिलहाल मुझे बस आजादी चाहिए। इस हेक्टिक डेली रूटीन से मुझे आजादी चाहिए, लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए, दैट्स ऑल। और ये जो नॉर्सेट वगैरह को लेकर के बहुत ज्यादा आजकल क्रेज बना हुआ है, सो आई एम लाइक कि ठीक है मैंने बीएससी नर्सिंग की है, बट इंटर्नशिप में इतना ज्यादा क्लिनिकल ड्यूटी करने के बाद ना, हॉस्पिटल में इतना ज्यादा क्लिनिकल ड्यूटी करने के बाद अटेंडेंस को लेकर के तुम बीमार हो नहीं हो फिर भी तुमको आना है, छुट्टी मिल नहीं रही है, ये सारी चीजें देखने के बाद ना हॉस्पिटल का जो एक एनवायरनमेंट है, और आप पेशेंट के लिए हमेशा अच्छा करने की सोचोगे लेकिन पेशेंट और उसका अटेंडर आपको इतने गंदे तरीके से ट्रीट करेगा। मतलब वो लोग डॉक्टर की इज्जत करते हैं लेकिन उनकी नजर में नर्स उनकी सर्वेंट, ठीक है। तो जो जिस मरीज के लिए आप 12 घंटे 8 घंटे 9 घंटे काम कर रहे हो लगातार ना, वो मरीज भी आपको सर्वेंट की तरह देख रहा है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में डॉक्टर्स की इज्जत है। अब तो इतने सारे न्यूज देखने को मिल रहे हैं कि डॉक्टर्स को भी इज्जत नहीं मिल रही। मतलब आई डोंट नो कि ये सोसाइटी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो ऐसे पेशेंट के लिए मतलब ये जो है कि नर्सिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब आई डोंट बिलीव इन दिस एनीमोर। मुझे इन सब बातों में अब बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। वन थिंग दैट आई रियली वांट, या फिर कह लो कि वन थिंग दैट आई ओनली वांट इज दैट आई जस्ट वांट माय डिग्री। मुझे मेरी डिग्री दो, मेरा कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट दो, आई एम डन विथ ऑल दिस थिंग्स। मेरा हो गया भैया इंटर्नशिप ये वो अटेंडेंस कंपनसेशन एक्सटेंशन फलाना ठिकाना, हो गया। मुझे नहीं चाहिए ए ग्रेड बी ग्रेड इंटर्नशिप सर्टिफिकेट में या कुछ भी। बस ये लिख के दे दो कि हाँ जैसे तैसे मैंने अपनी इंटर्नशिप पूरी कर ली, डिग्री दे दो, रिजल्ट हमारा सारा डिक्लेयर कर दो, हमें इन हैंड हार्ड कॉपी दे दो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 7th सेमेस्टर तक का और 8th सेमेस्टर का इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट, मतलब सारे डॉक्यूमेंट दे दो। अब बस मुझे आजादी चाहिए, दैट्स इट। अब मुझसे नहीं हो रहा है, सीरियसली अब मुझसे नहीं हो रहा है। आज मैं ड्यूटी नहीं गई हूँ, आप देखना कल मैं नाइट शिफ्ट में जाऊंगी। अभी मैं कल 12 घंटे की ड्यूटी करके आई हूँ, एक भी स्टाफ नहीं था वार्ड में, मैंने अकेले 13 पेशेंट संभाले हैं। 13 सुनने में इजी लग रहा होगा कि अरे 13 ही तो थे, बट ट्रस्ट मी जब आप एज ए इंटर्न काम करोगे ना तो ये 2 पेशेंट संभालना भी बहुत बड़ा काम होता है। मैंने 13 पेशेंट, सबकी डोजिंग लिस्ट बनाई, सबको दवा लगाया, रात भर जग के सब देखी, फ्लूइड एंड ऑल सारी चीजें, फिर मॉर्निंग में 5:30 बजे से सबकी मॉर्निंग डोजिंग करी, मॉर्निंग में जो इंजेक्शन लगने थे वो इंजेक्शन लगाया। मतलब रात के 8 बजे मैं घर से निकली थी, सुबह के 9 बजे मैं अपने रूम पे आई हूँ। ये सब कुछ इतना हेक्टिक था। उसके बाद फिर से मैं आ करके जस्ट सो गई और 2 बजे दोपहर में 2 बजे मैं उठ रही हूँ ब्रश करने के लिए। आई वाज लाइक कि अरे यार मैं मतलब इतना थकी थी कि मुझे होश ही नहीं आया कि मैं इतनी देर से सो रही हूँ। और फिर उसके बाद फिर से रात हो गई और ड्यूटी का टाइम हो गया। बट मैं इतना ज्यादा मेंटली टायर्ड थी, फिजिकली तो टायर्ड थी बट मैं मेंटली भी इतना टायर्ड थी कि मैं शिफ्ट पे जाने के लिए रेडी नहीं थी। सो आई जस्ट कॉल्ड, मैंने वार्ड में कॉल किया, इन्फॉर्म किया कि मैं आज नहीं आऊंगी। ग्रुप में कई सारे मैसेजेस आए हैं कि एबसेंट हुआ, जो लोग एबसेंट थे उनके ऊपर बहुत गुस्सा किया जा रहा है ऐसे वैसे करके। पर ठीक है,
गुस्सा हो या अभी मुझे पता है अभी मैं कल ड्यूटी जाऊँगी तो बहुत बवाल होगा, मतलब हर कोई सुनाएगा, एचओडी, एसीएमएस, डायरेक्टर, स्टाफ, सब कुछ, सब सुनाएँगे। बट ठीक है यार, सुना लो, बट मैं मेंटली नहीं हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही एब्सेंट हूँ, और भी 2-3 इंटर्न नहीं गई हैं, क्योंकि सबकी यही कंडीशन। नर्सेज इंटर्न, नर्सिंग इंटर्न रात की शिफ्ट में ड्यूटी कर रही है, लेकिन रेस्ट करने के लिए, बैठने के लिए एक छोटा सा रूम तक नहीं है। क्या मतलब, क्या मतलब, बताओ। और रही बात सैलरी, कुछ लोग, मतलब मैं नर्सिंग इंटर्नशिप की कुछ क्लिप्स अपलोड करती हूँ, तो उसमें कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि दीदी आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो इंटर्नशिप के टाइम पे जो पैसे मिलते हैं उसको स्टाइपेंड बोलते हैं। और मैं प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की हूँ, और तो इंटर्नशिप भी ऑफकोर्स प्राइवेट कॉलेज, मतलब सेम कॉलेज का ही हॉस्पिटल है। तो स्टाइपेंड जीरो, 1 रुपए भी नहीं मिलता है, 1 रुपए भी नहीं मिलता। ठीक है, तो ये जो फ्री की सेवा मैं पिछले 4 महीने से दे रही हूँ, मेरा पूरा बैच, हम 60 बच्चे फ्री की सेवा पिछले 4 महीने से दे रहे हैं, और उसके बदले हमें सिर्फ टॉर्चर किया जाता है। अगर हम एक दिन की भी छुट्टी ले लेते हैं, वो भी छुट्टी हम तब लेते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि अब हम ड्यूटी करने की कंडीशन में नहीं है, हमारा हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है, उस पर भी बवाल हो जाता है। तो क्या ही बोले। तो मैंने तो फिलहाल डिसाइड कर लिया कि मुझे अब नॉर्सेट की कुछ तैयारी नहीं करनी है फिलहाल। ठीक है, क्लिनिकल में जाना, नर्सिंग ऑफिसर बनना, ये सब मेरा सपना नहीं है, क्योंकि मैं अब तंग आ चुकी हूँ इस बीएससी नर्सिंग वाले टैग से। मुझे मेरी डिग्री चाहिए, उसके बाद मैं 2-3 महीने बैठूंगी सुकून से, फिर मैं देखूंगी कि हाँ ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ इस फील्ड में, या इसके बाद क्या कर सकती हूँ। अभी के लिए आई जस्ट वॉन्ट माई डिग्री एंड फ्रीडम फ्रॉम दिस ट्रैप। ये बीएससी नर्सिंग मेरे लिए एक ट्रैप है, जाल। अब इस जाल से मुझे आज़ादी चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। आई नो वीडियो बहुत लेंदी हो गई होगी, और शायद आपने ये वीडियो पूरी देखी भी नहीं, बट अगर आप यहाँ तक आए हो तो थैंक यू सो मच पेशेंसली मुझे सुनने के लिए। क्योंकि यार आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करो और कोई सुनता है तो बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच सुनने के लिए। यहाँ तक आए हो तो प्रे करना कि जल्दी से जल्दी मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाए। एंड आप बिलीव नहीं करोगे ना, हम जस्ट ड्यूटी किए जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है कि हमारे कौन से डेट तक ड्यूटी करनी है। जैसे 6 मंथ की यूजुअली इंटर्नशिप होती है, बट 6 मंथ की इंटर्नशिप तब होती है ना जब आपकी डे और इवनिंग शिफ्ट 6-6 घंटे की हो, और सिर्फ नाइट शिफ्ट 12 घंटे की हो। लेकिन भाई हमारी डे शिफ्ट 9 घंटे की, इवनिंग शिफ्ट 9 घंटे की, और हमारा ये नाइट शिफ्ट 12 घंटे का। तो जब हमारा नंबर ऑफ आवर्स बढ़ गया तो नंबर ऑफ डेज तो ऑफकोर्स कम होने चाहिए ना। बट हम सिर्फ ड्यूटी किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कब तक हमें ड्यूटी करना है कुछ नहीं पता है, कब हमें हमारी डिग्री मिलेगी कुछ नहीं पता है। हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, हमने फाइनल एग्जाम दे दिए, बस हमें ये पता है, लेकिन हमें हमारी डिग्री नहीं मिली है। हमारा इंटर्नशिप कब कंप्लीट हो रहा है हमें कुछ नहीं बताया गया। बस हम एक लूप में फंसे हुए हैं, जहाँ जस्ट हम बस प्रे कर रहे हैं कि भगवान हमारी सुन लो, हमें आज़ादी दिलाओ इन सारी चीज़ों से। पता नहीं भगवान कब सुनेंगे, तो आप भी मेरे लिए प्रे करना, शायद भगवान आपकी सुन ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आप मेरी आंखें देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो कि फिलहाल इस, क्या ही बोलूँ, मेरी एकेडमिक लाइफ में क्या चल रहा है, कितना स्ट्रेस मैं फेस कर रही हूँ। और शायद कुछ लोगों को ये लगे कि ये चीज़ें नॉर्मल है, मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, तो हाँ भाई ये नॉर्मल ही है, शायद नॉर्मल ही है। लेकिन मुझे बीएससी नर्सिंग कभी पसंद नहीं था। मैं नीट एस्पिरेंट थी, मुझे नीट की तैयारी करनी थी, बट सिचुएशन ऐसी थी कि मैं और ड्रॉप नहीं ले सकती थी, तो मैंने एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन लेने के बाद एक तो आप बिना मन के एडमिशन लो, उसके बाद आप इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करो, तो किसका ही मन लगेगा। सो ऑफकोर्स मेरा भी मन नहीं लग रहा। अब मुझे बस जैसे तैसे मैंने डिग्री कंप्लीट करी है, मैंने हर एग्जाम पास किया है, एक भी सेमेस्टर में मेरा बैक नहीं लगा, ये मुझे प्राउड फील होता है। बट अब और कितना कितना टॉलरेट करूं, अब हो गई, अब इससे ज्यादा टॉलरेट नहीं हो पा रहा। प्रे करना, भगवान रास्ता दिखाओ, एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी दे दो कि कब तक ये सारी चीजें और चलेंगी, डिग्री दिला दो बस, फिर इस इन सारे स्ट्रेस से दूर चली जाऊंगी, उसके बाद सोचूंगी क्या करना है आगे लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस वाली वीडियोस चाहिए तो चैनल पे अवेलेबल हैं। अपकमिंग डेज में भी टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करती रहूंगी, लेक्चर सीरीज भी चलाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन रहती रहे।
अपना ध्यान रखना, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।